गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MLS क्लासेस में स्वागत है। कक्षा 10 भौतिक विज्ञान प्रकाश के परावर्तन के संबंध में अध्ययन कर रहे थे हम लोग। जितने भी थ्योरी थे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताए गए, कुछ डेरिवेशन भी किए गए। तो इस प्रकाश के परावर्तन के संबंध में हम कितने सूत्र देखे लगभग में? तो पहला सूत्र देखिए कि F बराबर होता है R/2। दूसरा हमने क्या देखा कि 1/F बराबर होता है 1/V प्लस 1/U। तीसरा सूत्र देखिए हमने कि M बराबर होता है I/O बराबर होता है V माइनस V/U। लगभग यही 3 सूत्र हम देखे। इन्हीं 3 सूत्रों की सहायता से प्रकाश के परावर्तन के संबंध में जो न्यूमेरिकल होगा उन्हें बड़े आसानी पूर्वक हम लगा सकते हैं। न्यूमेरिकल को लगाने के लिए 3 बातों पर गौर से ध्यान देंगे आप। पहला, जब प्रश्न पढ़ेंगे तो उसमें पहले ये पहचानिए कि दर्पण कौन सा है। जब आप दर्पण पहचान जाएंगे तो कौन सी दूरी धनात्मक होनी चाहिए और कौन सी दूरी ऋणात्मक होनी चाहिए, चिन्ह परिपाटी में आपको बताया गया है। जब आप चिन्ह परिपाटी जब आपको याद होगी तो आप सरलतापूर्वक सारे न्यूमेरिकल को लगा देंगे। लेकिन यही 2-3 बातें हैं जो आपको गौर से ध्यान देना होगा। पहला, दर्पण आपको पहचानना होगा। दूसरा, तो दर्पण के वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है कि आभासी। तो आप जानते हैं अवतल दर्पण के लिए यदि आभासी बनता है तो V का मान प्लस में, और उत्तल दर्पण के लिए V का मान भी प्लस में। लेकिन अवतल दर्पण के लिए वास्तविक बनेगा तो माइनस में, और उसके लिए तो बनता नहीं है स्थितियों में, लेकिन प्रश्नों में आ भी सकता है उत्तर के लिए। तो चलिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं जो आपको बताया जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर प्रश्न आपके लिख दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। तो हमने कहा था पहले प्रश्नों को पढ़ेंगे तो दर्पण पहचानेंगे। दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, मतलब पूछा है। फोकस दूरी को किससे दिखाते हैं? F से। F का मान क्या किया है? पूछा है। फोकस दूरी हल। अब कह रहा है कि उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी थी? वक्रता त्रिज्या को किससे दिखाते हैं? R से। R का मान कितना बता रहा है आपके प्रश्न? 32 सेंटीमीटर है। तो उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी भी धनात्मक होती है और वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होता है। पूछा क्या हमसे? फोकस दूरी। दिया क्या है? R। तो हम किस सूत्र में रखेंगे कि F निकल जाएगा? तो हम पहला सूत्र देख रहे हैं कि F बराबर होता है R/2। तो सूत्र F बराबर होता है R/2 से F बराबर क्या हो गया? R का मान कितना है? 32/2, अर्थात F का मान कितना हो गया? 32 में 2 का भाग देंगे, 16 गुना 32, 16 सेंटीमीटर आएगा। अर्थात उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी? 16 सेंटीमीटर होगी, जिस दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी रही होगी? 32 सेंटीमीटर रहा होगा प्रश्नानुसार। अब दूसरे प्रश्न को देख लिया जाए। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, पहले हमने कहा था दर्पण को पहचानिए। दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। क्या दिया रखा है उसकी? फोकस दूरी। फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे दिखाते हैं? F से। 15 सेंटीमीटर। हमने कहा था उत्तल दर्पण की फोकस दूरी किसमें होती है? प्लस में। इसके एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर रखा गया। वस्तु की दूरी कितनी है? वस्तु की दूरी ध्रुव से, तो वस्तु की दूरी ध्रुव से कितनी दूरी पर है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो वस्तु की दूरी सदैव, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, तो किसमें रखी जाती है? प्रतीक U से, और ये किसमें होता है? माइनस में।
30 सेमी की दूरी पर रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। मतलब प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात भी की गणना करनी है। मतलब प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर जाकर बनेगा। चलिए हल करते हैं, इसको मिटा दिए। तो देखिए f का मान दिया है, u का मान दिया और v का मान दिया है। v का मान पूछा है तो हम किस सूत्र में रखेंगे, द्वितीय वाले सूत्र में क्या करेंगे, रख देंगे। तो चलिए 1/के f बराबर 1/के v प्लस 1/के u से 1/के f का मान कितना है 15 बराबर 1/के v का मान पूछा है। अब देखिए आप प्लस और 1/के u का मान किसमें है, माइनस में, -30 सेंटीमीटर। इस माइनस और ये प्लस आपस में गुणा होंगे, ये किसमें हो जाएंगे, माइनस। अब हम 1/30 का क्या करेंगे, 75 कर देंगे। 1/के 15 प्लस 1/के क्या हो जाएगा 30 बराबर 1/के 20। 15 और 30 का लसा ले लेंगे। जब 15 और 30 का लसा ले लेंगे कितना हो जाएगा 30। 15 का 30 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का 1 में गुणा कर देंगे तो 2 1 कम 2, प्लस है तो प्लस। 30 का 30 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 बराबर 1/के 20। यहाँ से 3/के 30 बराबर आ गया 1/के 20। तो यहाँ से हम v बराबर लिख सकते हैं 30/के 3 अर्थात v का मान 10 सेंटीमीटर। अब v का मान मेरा निकला किसमें, प्लस में निकला, अर्थात 10 सेमी की, लिख देते हैं, अर्थात 10 सेमी की दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगा। मतलब ये हो गया कि यदि उत्तर दर्पण की फोकस 15 सेमी हो और इस दर्पण के सामने बाईं तरफ 30 सेमी की दूरी पर कोई वस्तु रखेंगे तो दर्पण के पीछे 10 सेमी की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। अब अगर यहाँ पर पूछ देता कि प्रकृति कैसी है तो v का मान देखिए किसमें है, प्लस में आया है। तो v का मान प्लस में होगा तो आभासी होगा और सीधा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। अगर v का मान माइनस में हो गया तो उल्टा होगा और वास्तविक होगा। इस तरह से हम उत्तल दर्पण के संबंध में दो न्यूमेरिकल देखे। अब एक अवतल दर्पण के संबंध में, चलिए अवतल दर्पण के संबंध में कुछ प्रश्न लिख दिए गए हैं। 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, मतलब दर्पण कौन सा है, अवतल। तो अवतल दर्पण की यहाँ क्या दे रखी है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को किससे दिखाते हैं, f से। f का मान किसमें है 15 सेंटीमीटर। इतना ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी किसमें होती है, माइनस में होती है। अब क्या है, इसके सामने 30 सेमी की दूरी पर 2 सेमी लंबाई की एक वस्तु रखी गई। मतलब वस्तु की दूरी कितनी है, वस्तु की दूरी को किससे दिखाते हैं, u से। u का मान कितना है 30 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान दीजिए सामने, तो u का मान हमेशा किसमें होता है, माइनस में। वस्तु की लंबाई वस्तु की लंबाई को किससे दिखाते हैं, o से। कितनी सेमी लंबी है, 2 सेंटीमीटर लंबी है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति को किससे दिखाते हैं, v से। v का मान पूछा है और क्या पूछा है, प्रतिबिंब का आकार, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई को किससे दिखाते हैं, I से। प्रकृति पूछा है और क्या पूछा है, प्रकृति।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले भी का मान ज्ञात कर लिया जाए। फोकस दूरी दिया है, वस्तु की दूरी दिया है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर ले किस सूत्र से? द्वितीय वाले सूत्र से। 1/k बराबर 1/k v प्लस 1/k u से 1/k f का मान माइनस 1/k बराबर 1/k v माइनस प्लस 1/k u का मान -30 हो जाएगा। ये माइनस और ये प्लस जब आपस में पूरा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। इसका 75 कर दे, -1/k 15 प्लस 1/k 30 बराबर 1/k 15 और 30 का लसागु ले ले, 15 हो गया। 15 दूना के 30, इसमें गुणा करेंगे तो -2 आएगा प्लस 30 एक कम 30 और 1 का गुणा इसमें कर देंगे तो इतना 1 आएगा 1/k भी। अब यहाँ से -1/k कितना आ जाएगा 30 बराबर 1/k भी, तो यहाँ से भी का मान आ जाएगा -30। इसको उल्टेंगे तो ये भी उलट जाएगा 30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति कितनी है? -30 सेंटीमीटर। मतलब जितनी अधिक वस्तु की दूरी 30 सेमी था और प्रतिबिंब की भी दूरी किसमें है? 30 सेमी। मतलब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी आपस में क्या है? बराबर है। ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, मतलब अवतल दर्पण के सामने अर्थात बाईं तरफ ही बना है प्रतिबिंब। अब दर्पण के सामने लिख देते हैं, दर्पण के सामने। अब दूसरा क्या पूछा? प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई देखिए तीसरे वाले सूत्र से लिखेंगे I/O बराबर जो होता है V/U। ये पहला ज्ञात किया, दूसरा ज्ञात करने जा रहे हैं -V/U से। I का मान ज्ञात करना है, O का मान 2 सेमी है और U का V का मान -30 है। माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। और U का मान कितना है? -30। ये कट जाएगा तो I/2 बराबर -1 हो जाएगा। तो यहाँ से I बराबर -2 सेंटीमीटर। देखिए वस्तु की लंबाई प्लस में थी और प्रतिबिंब की लंबाई माइनस में। अब प्रतीक पूछा है तो V का मान, यहाँ प्रतीक इसी जगह बता देते हैं। प्रतीक V का मान माइनस में होगा तो वास्तविक प्रतीक का होगा और वास्तविक प्रतीक का होगा और V का मान प्लस में होगा तो आभासी प्रतीक का होगा। इस क्वेश्चन को लगाने से एक निष्कर्ष निकला। चलिए इसको फिगर की सहायता से समझ लेते हैं। क्या ये कोई एक अवतल दर्पण है? प्रश्नानुसार ये अवतल दर्पण की ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्ता केंद्र है। प्रश्न कहा था इस फोकस दूरी कितनी है? यहां से यहां तक की दूरी 15 सेंटीमीटर है और वक्ता त्रिज्या की 15 का दुगना क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक की दूरी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। चूंकि वक्ता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दोगुनी होती है। अब वस्तु की भी दूरी 30 सेंटीमीटर की है, इसका मतलब वस्तु इसी वक्ता केंद्र पर ही रखी गई थी। और ये कितने सेंटीमीटर था? 2 सेंटीमीटर लंबा था। और जब इसको हम निकाल के देखें तो प्रतिबिंब की स्थिति कितने है? -30 सेंटीमीटर। मतलब इसी के नीचे बनेगा। और प्रतिबिंब की लंबाई भी कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर। भाई निर्देशांक जानती तो उसका नीचे बनेगा तो माइनस। इसी को कई बार प्रश्नों में पूछा है कि अवतल दर्पण के किस बिंदु पर प्रतिबिंब वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब उसी बिंदु पर बने। प्रश्न आता है तो लिखते हैं आप लोग उत्तर कि अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब उसी बिंदु अर्थात वक्ता केंद्र पर ही बनेगा। और कई प्रश्नों में इसको घुमा के पूछ दिया है कि अवतल दर्पण के किस बिंदु पर वस्तु को रखें कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का हो। तो प्रश्न का उत्तर यही होगा कि वह बिंदु वक्ता केंद्र है जिस पे रखी वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई आपस में क्या होती है?
बराबर होती है। एक प्रश्न और इसमें आ जाता है, क्या संयुग्मी फोकस की बात किया जाता है। ये कोई अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्ता केंद्र है और ये अनंत है। तो हमने जब आपको अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना बताया गया था, तो उसमें हमने बताया था कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर। और जब दूसरा हमने ये भी अंतिम 5वां स्थिति बताया था, जब वस्तु को फोकस पर देते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर। मतलब संयुग्मी फोकस दो बिंदु का युग्म होता है, अर्थात ये दो बिंदु हम मान लेते हैं, ये दो बिंदु ए और बी है। अगर वस्तु को बिंदु ए पे रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बने, बिंदु बी पर बने। और फिर पुनः इस वस्तु को बी पर रख दें तो यह जो प्रतिबिंब होगा इसका ए पर बने। यहां वस्तु रखा गया तो प्रतिबिंब यहां बन जाए, यहां फिर पुनः रख दिया जाए तो यहां पर बन जाए प्रतिबिंब। इसी को संयुग्मी फोकस कहा जाता है। अर्थात संयुग्मी फोकस दो बिंदुओं का युग्म होता है, जिसमें एक बिंदु का प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर और दूसरे बिंदु का प्रतिबिंब पहले बिंदु पर बने। तो यह जो संयुग्मी फोकस होता है तो संभव केवल अवतल दर्पण में ही होता है, क्योंकि अनंत का प्रतिबिंब, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर, फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो इस तरह से इस वीडियो में आपने कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए और कुछ मोस्ट या इम्पोर्टेंट जो कहा जाता है बातें जाने। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और अपने से भी न्यूमेरिकल को लगाते हैं।